हेलो मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज रामचरितमानस में आगे की चौपाइयाँ पढ़ते हुए आप लोगों को सुनाती हूँ। इसमें शिव जी के ब्याह का प्रसंग है, तो आगे वो पढ़ते हैं। जस दुल्हूँ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होगी हो ही मग जाता। यहाँ हिमांचल रचे हूँ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। सैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं वरनी सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित वर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। प्रथम ही गिरि बहुगृह संवराए, जथा जोग जह तहाँ सब अच्छाए। पुर शोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोक पुर शोभा सही। वन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विमुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सो पुरवरन की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। नगर निकट वरात सुनि आई, पुर खर भर शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरिहि देख अति भये सुखारी। शिव समाज सब जब देखन लागे, विडरि चले वाहन सब भागे। धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहहि वचन भय कंपित गाता। कही न काह कही जाई न बाता, जम कर धार किन्धो वरियाता। वरु वराह वसह असवारा, व्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगर जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिचास जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही वरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सो उमा विवाहो, घर घर असिलरी कन्ह कई। समुझी महेश समाज सबा, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। लह अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह वर बानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन्ह उर भय भयहु विशेषा। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीन्हि बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तहि जड़ वरुआ उर कस कीना। कस कीन्ह वरु बौराह, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहिह सुर रूहि, सो वर बस बबू रहि लागहि। तुम सहित गरिते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। घर जाव अब जसु हो, जगत जीवत विबाहु न हो करो। भई विकल अबला सकला, दुखित देख गिरि नारी। करि विलाप रोदति वदति, सुता स्नेहु संभारी। नारद कर में काह विगारा, पवन मोर जिन वसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीना, बौरे वरहि लाग तपु कीन्हा। साचे उनके मोह न माया, उदासी धन दाम न जाया। पर घर खालक लाज न भीरा, बाज की जान प्रसव कै पीरा।
जननी विकल विलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जोध चई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाऊँ, तो कत दोष लगा ये काहूँ। तुम सन मिटहि कविति के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे जाव जहाँ पाओ तहीं। सुनि उमा वचन विनीति कोमल, सकल अबला सोचहि। बहुभांति विधि लगाई, दूषण नयन वारि विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनी तुहि न गिरी, गवने तुरत निकेन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल मारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी की बारात चल रही है और जैसा दुल्हा था वैसी ही बारात बन गई। सब मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमांचल ने बहुत ही विचित्र मंडप बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, इनका वर्णन करना कठिन है। वन, समुद्र, नदियाँ और तालाब, इन सब को हिमांचल ने न्योता दिया। इच्छानुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे सब हिमांचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गाने लगे। हिमांचल ने पहले ही घर सजवा रखे थे, उन्हीं में यथायोग्य सब ठहरे। पूर्व की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी की सब चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी। वन, बाग, कुएं, तालाब और नदियों की शोभा कौन कह सकता है। घर में मंगल तोरण, पताका और ध्वजा सुशोभित हैं। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो रहे हैं। जहाँ जगदम्बा ने अवतार लिया है उस पुर का वर्णन किया जा सकता है। वहाँ नित्य नई रिद्धि सिद्धि सुख और संपत्तियाँ बढ़ने लगी। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनाव श्रृंगार करके सवारी सजाकर आदर से अगवानी लेने के लिए चले। देवताओं की सेना देखकर सब लोग मन में प्रसन्न हुए और हरि भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए। किंतु शिवजी के समाज को देखने लगे तब उनके सब वाहन डर कर इधर उधर भागने लगे। चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहाँ ठहरे रहे। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुँचने पर माता पिता जब पूछने लगे तो भय से कांपते हुए शरीर से बोले, क्या कहें, कहा नहीं जाता। यह यमराज की सेना है या बारात। दुल्हा पागल सा बैल पर सवार है। सांप, मुंड और भस्म उसके गहने हैं। शरीर पर भस्म लगाए, सांप और मुंडमाला यही भूषण धारण किए, नंगा जटाधारी, भयंकर रूप, भूत प्रेत पिचास योगिनी भयानक मुख वाली राक्षस साथ लिए ऐसा दूल्हा है जो बारात देखकर जीते रहेंगे। उनका बड़ा पुण्य होगा और वही पार्वती का विवाह देखेंगे। घर घर लड़कों ने यही कहा। शिवजी के समाज को समझ बालकों के माता पिता मुस्कुराए और उनको अनेक प्रकार से समझाया कि निडर हो जाओ, कुछ डर नहीं है। अगवान लोग बारात को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासा दिया। मैना ने शुभ आरती सजाई। उनके साथ में स्त्रियां सुंदर मंगल गाने लगी। सोने का सुंदर थाल हाथ में शोभित है। प्रसन्न मन से शिवजी को परिछन करने चली। सब शिवजी का भयंकर वेश देखा तब स्त्रियों के हृदय में भारी भय उत्पन्न हुआ। बड़े डर से भागकर वे घर में घुस गई। शिवजी जनवासे को चले गए। मैना जी के जी में भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। बड़े प्रेम से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा रूप दिया है उस मूर्ख ने वर को बावला क्यों बनाया। जिस ब्रह्मा ने तुमको सुंदरता दी उसने वर को बावला क्यों बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती से बबूल में उग लगा दिया। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूं, अग्नि में जल मरूं अथवा समुद्र में डूब मरूं, चाहे घर उजड़ जाए, संसार में अपयस हो, पर मैं अपने जीते जी इस वर्ष से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी।
रानी मैना को दुखी देखकर सब स्त्रियां व्याकुल हो गई। रानी अपनी कन्या के स्नेह को याद कर विलाप करने लगी। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसता हुआ घर उन्होंने उजाड़ दिया। पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले पति के लिए तप किया। सचमुच उसके जी में मोह और दया नहीं है, वे तो उदासीन है। उसके उनके न धन है, न घर है, न स्त्री है। वे पराए घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न लाज है, न किसी का डर है। भला 5 स्त्री प्रसव के कष्टों को क्या जाने। माता को व्याकुल देखकर पार्वती जी ज्ञान युक्त मीठी वाणी में बोली, हे माता, विधाता ने जो रच रखा है वह टलता नहीं है। ऐसा समझकर सोच मत करो। मेरे भाग्य में जो बावला पति लिखा है वो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। क्या तुमने विधाता के लिखे अंक मिट सकते हैं? हे माता, वृथा कलंक मत लो। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह समय दुख दिखाने का नहीं। जो दुख सुख मेरे भाग्य में लिखा है वहाँ मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पीऊंगी। ऐसा विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्रियां सोच करने लगी और ब्रह्मा जी को दोष लगाकर आंसू बहाने लगी। हिमालय उसी समाचार सुनकर नारद तथा सप्त ऋषियों सहित तुरंत अपने घर को गए। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल को इससे आगे विवाह में क्या क्या होता है उसके साथ मिलते हैं। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।